नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के लखनऊ में हुए एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड का पुलिस ने महज कुछ घंटों के अंदर में खुलासा कर दिया। जैसा कि हमने आपको कल एक घटना सुनाई थी रात में, जो बुधवार की शाम को जहां पर एक घर में रह रही अकेली छात्रा की बड़ी ही बेरहमी से गला रेत कर हत्या की गई थी। साथ में घर के अंदर एक युवक मिला था जो बताया जा रहा था कि छात्रा का सहपाठी यानी उसी के साथ उसके कॉलेज में पढ़ रहा था, वो भी घायल था। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया था। जब उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जब उसकी तबीयत थोड़ा सा सुधार हुई तो फिर पुलिस ने उससे पूछताछ की, तो जो उसने खुलासा किया उसने पुलिस के कान खड़े कर दिए। पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया और वो बताया जा रहा है, पुलिस उसके बयान के मुताबिक वो छात्रा का प्रेमी था और उसी ने ही छात्रा की बेरहमी से हत्या की। छात्रा स्मृति पांडे बुधवार की शाम अपने घर पर मृत अवस्था में मिली थी। उसके गर्दन पर चाकू से यानी धारदार हथियार से गला रेत कर उसकी हत्या की गई थी। अब इस मामले में कहा जा रहा है कि प्यार, शक और फिर एक ऐसा खूनी खेल जिसने पूरे लखनऊ को दहला दिया। एनसीसी इंस्पेक्टर की 17 साल की बेटी स्मृति पांडे, जिसके सपनों ने अभी उड़ान भरनी शुरू ही की थी, कि उसी के घर पर बुधवार की शाम को बेरहमी से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस का दावा है कि वारदात को अंजाम देने वाला कोई अनजान शख्स नहीं बल्कि उसके साथ पढ़ने वाला उसका क्लासमेट देवांश पाठक है। आरोप है कि शक और रिश्ते में बढ़ते विवाद ने देवांश को अपनी ही प्रेमिका का हत्यारा बना दिया और गुस्से में आकर उसने अपनी प्रेमिका स्मृति की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। अब सवाल उठता है कि आखिरकार बुधवार की शाम को ऐसा क्या हुआ उस घर के अंदर में जिसकी वजह से देवांश ने स्मृति की हत्या कर दी। दोनों के बीच किस बात को लेकर तकरार हुई कि मामला हत्या तक पहुंच गया, और अगर देवांश ने हत्या की तो आखिरकार देवांश खुद कैसे घायल हुआ? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई जानना चाहता है। एक और बात यह थी कि जिस तरह से स्मृति की हत्या की गई थी, गला रेत कर हत्या की गई थी, तो बात यह थी कि चीखने चिल्लाने की आवाज आस पड़ोस के लोगों तक क्यों नहीं पहुंची। इस बारे में भी अब बुरा सच सामने निकलकर आ गया है और पुलिस ने कहे इस पूरे मामले में खुलासा कर दिया है। इस घटनाक्रम में क्या अपडेट है, क्या पूरी जानकारी अब तक निकलकर सामने आई, वही हम आपको बताने के लिए आए हैं ताकि आपको पूरा माजरा समझ में आए। जैसा कि हमने आपको बताया था, ये घटना जो है लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के नरपत खेड़ा गांव की है। यहां पर नरपत खेड़ा जो मोहल्ला है, वहां पर 17 18 साल की स्मृति पांडे जो है, ये टीसीएस मिश्रा कॉलेज में बीसीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी। नरपत खेड़ा में रहती थी। स्मृति की बड़ी बहन का नाम है जागृति, उम्र उसकी 22 साल है और वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही। वहीं स्मृति और जागृति के पिता जो हैं शैलेंद्र पांडे जो हैं, वो बताते हैं कि सेना के सूबेदार पद से रिटायर्ड हैं और अभी वो कानपुर में एनसीसी इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। वहीं इनकी माँ जो है किरण पांडे, वो हाउसवाइफ है। इनका बड़ा एक भाई है सचिंद्र पांडे जो प्रयागराज में एसएससी की तैयारी कर रहा है। यानी 2 बहनें, एक भाई और माता पिता। हंसता खेलता परिवार था, लेकिन इस हंसते खेलते परिवार ने कभी नहीं सोचा था कि उनके घर में उन्हीं की बिटिया की कोई हत्या कर जाएगा। बताते हैं कि सोमवार को जो शैलेंद्र पांडे हैं, वो अपनी पत्नी किरण पांडे के साथ अमेठी अपने पैतृक गांव किसी काम की वजह से गए थे। घर पर जो है छोटी बेटी स्मृति और उसकी बड़ी बहन जागृति ही मौजूद थे। बुधवार की सुबह बड़ी बहन जागृति कॉलेज चली जाती है और घर पर अकेले जो है स्मृति रह जाती है। जब कॉलेज से पढ़कर बड़ी बहन दोपहर को 3 से 4 बजे के आसपास, शाम के वक्त मान लीजिए 3 से 4 बजे के आसपास जब अपने घर वापस लौट कर आती है और पहली मंजिल पर, 3 मंजिला मकान है, फोटो आप देख रहे होंगे, इस 3 मंजिला मकान की पहली मंजिल पर जब पहुंचती है और कमरा खोलती है तो वो कमरे के अंदर का भयावह नजारा देखकर सन्न रह जाती है। कमरे के अंदर उसकी छोटी बहन खून से लथपथ जमीन के फर्श पर पड़ी हुई थी बेड के बगल में, और उसका गर्दन को किसी धारदार चीज से काटा गया था जिससे गर्दन से खून बह रहा था। वहीं वो इस बात को देखकर हैरान थी कि उसकी बहन की तो लाश कमरे में पड़ी थी, लेकिन उसके साथ पढ़ने वाला देवांश पाठक नाम का एक युवक भी घायल अवस्था में उसी कमरे में पड़ा था। दोनों को खून से लथपथ देखकर जागृति की चीख निकल पड़ती है।
चीख सुनकर जो है आस पड़ोस के लोग जो थे वो तुरंत घर पहुंचते हैं और वो भी इस भयावह नज़ारे को देखकर सन रह जाते हैं कि कैसे किसी ने स्मृति की हत्या कर दी और जो एक लड़का है ये कौन है और इसको किसने घायल किया, ये सवाल सबके दिमाग में उठा। इस दौरान इस बात की सूचना पुलिस को दी गई। जैसे ही ये सूचना पुलिस को मिली कि एक घर में लड़की की हत्या कर दी गई है, युवती की हत्या कर दी गई है, तमाम पुलिस अधिकारी, चूंकि लड़की का मामला था, तमाम पुलिस अधिकारी एसीपी काकोरी, एडीसीपी, डीसीपी पश्चिम कमलेश दीक्षित जो है मौके पर पहुंचते हैं। फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है, शव को कब्जे में लिया जाता है और सबसे पहले जो घायल देवांश पाठक था उसे तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया जाता है। घर वालों को और पुलिस वालों को यह शक था कि हो न हो देवांश पाठक ही इस पूरी कड़ी का मेन सूत्रधार है और उसी ने कुछ है जो किया है। अब जैसे ही देवांश पाठक की हालत में थोड़ा सा सुधार होता है, पुलिस उससे पूछताछ करती है। इस मामले में डीसीपी कमलेश दीक्षित ने शुरुआत में क्या कहा था वो हम आपको बताते हैं और फिर घटना के खुलासा जब हुआ, पूछताछ हुई देवांश पाठक से, तब क्या सामने आया वो हम आपको बताएंगे। पहले ये सुनिए उन्होंने क्या कहा था घटना के बाद जब उनको जानकारी मिली थी। है क्या कुछ ये घटना है, वो लड़के का क्या पहचान हो पाया है जो कि यहाँ पर आया था और इसके बाद से हत्या कर दिया है, उस लड़के की इस समय क्या हालत है? थाना पारा के नरपत खेड़ा में आज एक लड़की की हत्या की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस मौके पर आई तो पाया गया कि एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष है, गले में चोट के निशान हैं, मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और पास में ही एक लड़का देवांश पाठक पड़ा हुआ था और जिसके द्वारा ये घटना किया गया है ऐसा बताया जा रहा है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त की जा रही है और जांच की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। घटना के समय सर घर में कोई मौजूद नहीं मिला था क्या? और घटना के समय घर में कोई भी मौजूद नहीं था। फर्स्ट फ्लोर पे ये घटना हुई, लेकिन नीचे भी कोई नहीं था, उस पूरे मकान में कोई नहीं था। और उस परिवार की एक बिटिया जब आई, जब बाहर से इंजीनियरिंग करके क्लास करके आई तो तब उसको घटना की जानकारी हुई, तब उसने अपने परिजनों को सूचना दिया और उसके पश्चात पुलिस को सूचना हुई, पुलिस मौके पे आई। क्या दोनों सर पूर्व में क्लासमेट रहे हैं? अभी संपूर्ण तथ्यों की छानबीन की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करेंगे। घटना की अब जांच शुरू होती है, फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है, आसपास लगी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है, आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की जाती है कि जब ये सब घटनाक्रम हुआ क्या आप लोगों को, पड़ोसियों से पहले पूछताछ की जाती है, क्या आप लोगों को कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी थी? तो पड़ोसियों ने कहा हाँ हमें चीखने की आवाज़ आई थी। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि दोपहर के समय, मतलब ये करीब 12 से 2 बजे के बीच के आसपास में जो है घर से लड़ाई झगड़े और चीखने चिल्लाने जैसी आवाज़ें सुनाई दी। ऐसे में हमें नहीं पता था कि घर के अंदर कौन है, हमें ये था क्योंकि स्मृति की आवाज़ आ रही थी तो हमें लगा कि ये उनका आपसी मामला है, लिहाजा उसमें बीच में पड़कर पारिवारिक मामले में बीच में जाकर टोका टाकी करना लोगों ने कहा कि हमें ठीक नहीं लगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि मामला कुछ और है। अगर हमें तनिक भी अंदाजा होता कि ये पूरा जो है मामला कुछ और है तो शायद हम लोग वहां पहुंचते और शायद इस घटना को होने से रोक लेते, ये उनका कहना है। वहीं इस मामले में जो है जागृति जो बड़ी बहन है उससे भी पुलिस ने पूछताछ की। तो सबसे पहले पुलिस ने जागृति से ही पूछा कि जो युवक घायल दिख रहा है क्या उसे तुम जानती हो? तो जागृति ने कहा हाँ ये मेरी बहन के साथ में ही पढ़ने वाला है और उसका नाम देवांश पाठक है। लेकिन हाँ बस ये था क्योंकि साथ में कॉलेज में अक्सर लड़का लड़की सब एक साथ पढ़ते हैं तो दोस्ती यारी चलती है, तो बस जागृति कहना था हमें यही पता था कि ये हमारी सिस्टर का दोस्त है, क्लासमेट है, और दोस्त भी नहीं है बस क्लासमेट है, इसकी वजह से जो है हाँ हम जानते थे। लेकिन यहां पर मामला कुछ और था, शायद परिवार वालों को नहीं पता था, लेकिन देवांश और स्मृति का रिश्ता देवांश के मुताबिक, ठीक है ये हम कह रहे हैं देवांश के मुताबिक, देवांश ने जो पुलिस को बताया है उसके मुताबिक स्मृति और उसका रिश्ता कोई कॉलेज से जुड़ा नहीं था, यानी दोनों कॉलेज से नहीं बल्कि तब से एक दूसरे को जानते थे जब दोनों 12वीं में पढ़ते थे, तब से दोनों का रिलेशनशिप चल रहा था, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, यानी 12वीं से यानी अब तक इनको 2 साल के रिलेशन हो चुके थे। देवांश कहना है कि हम दोनों जो हैं एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे को प्यार करते थे।
देवांश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देवांश से पूछताछ हुई है तो उसने बताया कि मुझे पता चला कि बुधवार को स्मृति घर पर अकेली है और इसी बात का मौका देकर जो है मैं सब्जी काटने का चाकू लेकर उसके घर गया। अब सब्जी काटने का चाकू लेकर क्यों गया? दरअसल देवांश ने कहा कि उसे शक था कि स्मृति अब उसे चीट कर रही, यानी उसे धोखा दे रही है और वो किसी अन्य युवक से बातचीत करती है या उसकी किसी अन्य जो युवक है उससे दोस्ती हो गई और अब वो मुझे जो है वो साइड करती जा रही है। इसी बात के गुस्से की वजह से जो है या इसी बात का क्लियरिफिकेशन जानने के लिए, इस बारे में बात करने के लिए मैं उसके पास गया था। लेकिन चाकू ले जाने का मतलब ये बता देता है कि देवांश सिर्फ बात करने नहीं गया था, उसका मकसद यही था कि अगर स्मृति ने इस बात को मान लिया कि हाँ वो अब किसी और से बात करती है या उसका किसी और के प्रति इंटरेस्ट है, तो फिर वो वही कहानी जो पुराने आशिकों वाला होता है कि जो आशिक होता ना कि तू मेरी है, अगर मेरी नहीं हुई तो मैं किसी और का नहीं। वो एक सुनील शेट्टी का डायलॉग नहीं है कि क्या उसको डायलॉग कुछ इस तरह से है कि तुम अगर मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। वही वाली कहानी है कि इसके मन में भी यही बात था कि अगर कहीं जो स्मृति है उसने इस बात को कहा कि हाँ हम किसी और से बात करते हैं और अब मुझे तुमसे कोई लेना देना है, तो फिर ये स्मृति को जिंदा नहीं छोड़ेगा। देवांश ने पुलिस को बताया कि जब वो वहां गया तो इस दौरान जो है वहां पर हमारी बहसा बहसी होने लगी। स्मृति जाहिर सी बात है जब ये घर गया देवांश को जानती थी, अच्छी तरीके से जानती थी, इसीलिए स्मृति ने किसी तरह का शोर नहीं मचाया और देवांश को घर के अंदर आने दिया। पहली मंजिल पर दोनों कमरे में थे, यहाँ पर ही दोनों के बीच बातचीत होती है। पड़ोसियों ने जैसे बताया कि दोनों आवाज आ रही थी चीखने चिल्लाने की, मतलब झगड़ने की, तो शायद दोनों के बीच में यहाँ पर बहसा बहसी हुई। इस दौरान देवांश ने कहा कि मैंने चाकू निकाल लिया, तो जो स्मृति है उसने चाकू छीनना मेरे से कोशिश की, जिसमें जो है मुझे चोट लगी। और जब इस छीना झपटी में जब मैंने देखा कि स्मृति कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो जा रही है तो मेरा गुस्से में पारा एकदम चढ़ गया, मैं आग बबूला हो गया और गुस्से में मैंने ना जाने कब चाकू से स्मृति का गला रेत दिया, मुझे पता भी नहीं चला। और जब गला रेत दिया तो वो बुरी तरह से घायल हो गई। इस छीना झपटी में हाथ में चाकू उसके भी लगी, क्योंकि उसने बताया ना कि जब स्मृति गुस्सा हुई तो उससे चाकू छीनने लगी, तो इस छीना झपटी में जो है चाकू देवांश को भी लगी, जिससे वो भी घायल हो गया था। अब जब उसने स्मृति को अपने आप गला रेत दिया, स्मृति गला पकड़कर वहीं गिर पड़ी, खून से लथपथ हो ली। अब ये मारे डर के जो है इसको ये समझ नहीं आया कि ये क्या करे। इसको ये पता था कि अगर हम भागेंगे तो लोग देख लेंगे, हम पकड़े जाएंगे, हो सकता है लोग पकड़ ले मार रहे, लिहाजा वो वहीं पर बैठा रहा और कहीं नहीं गया। और जब शाम को जागृति वापस आई तब उसने पूरा ये सब देखा तो शोर मचाया, जिसके बाद सबको पता चला कि ये पूरा कांड हुआ है। अब देखिए जो जागृति थी उससे पुलिस के अधिकारी किस तरह से पूछताछ कर रहे थे, उसका भी वीडियो आया है। उन्होंने पूरा घटना एक एक पॉइंट तफसील से जानने की कोशिश की कि माता पिता तुम्हारे कहाँ गए थे, तुम लोग यहाँ रहते थे, कैसे क्या है, पूरा घटना की जान जो पूछताछ का एक वीडियो सामने है छोटा सा, वो हम आपको सुनाते हैं। यहाँ पर देखिए पुलिस अधिकारी जो जागृति उसके माता पिता भी आए, लेकिन तब उससे पूछताछ कर रहे हैं। बेटा रो मत, आराम से आराम से। क्या नाम है आपका बेटा? क्या हुआ था, कैसे? जब मैं कॉलेज से आई, मैंने कॉलेज से आई, फोन पे। ये आपसे छोटी थी बड़ी? छोटी थी। ये आपसे छोटी? क्या नाम है? स्मृति। स्मृति। आप जागृति हो स्मृति? हाँ। आप क्या करती हो? मैं बीटेक 4th ईयर में। कहाँ पे? बीबीडी। अच्छा, और ये इनका भी एडमिशन हुआ था टीएस मिश्रा में। टीएस मिश्रा में किस में? बीसीए में। अच्छा, तो क्या हुआ आज? पता नहीं अंकल, मैं बस कॉलेज से आई, गेट बार बार खटखटा रही थी तो नहीं सुनी, तो मैं इनको फोन कर रही थी। जब फोन नहीं तो मम्मी मैंने फोन किया, मेरे फोन नहीं उठा रही है। तो फिर मम्मी कैसे अपने हाथ से फोन के देखो क्या मम्मी गाँव में। और ये कौन है? यहाँ कोई नहीं, जैसे भी अकेले थी। ये घर आप ही का है ना? हाँ, हाँ। तो यहाँ आप 2 लोग ही रहती हैं? नहीं, मम्मी पापा गाँव गए थे। वो कब गए थे? अब मंडे शाम को। तो गेट नहीं खुला तो अपने मम्मी को कॉल तो किया? मैंने फिर उसको मैंने कहा हाथ से खोलो, तो मैंने अपने हाथ से खोला। तो मैं आगे देखी गेट बंद नहीं था, तो मैंने जब गेट खोला तो सब ऐसे
पड़ा था, उसका ड्रामा करता हुआ वो बढ़ गया ऐसे पड़ा था। गेट बंद, अच्छा। और वो लड़का ऐसे पड़ा हुआ था। वो भी कमरे के अंदर ही पड़ा हाँ। हुआ था। एक तरह से शुरुआत में ही पुलिस को जो है देवांश पाठक पर ही शक था, क्योंकि जिस तरह से वो घायल था वो चाहता अगर कोई तीसरा इसमें शामिल होता तो वो चीखता चिल्लाता मदद के लिए लोगों को बुलाता, लेकिन ना वो चीखा ना चिल्लाया। उसके हाथ पर ही चोट आई थी, कहीं ऐसा नहीं था कि उसको कहीं गंभीर चोट रही जिसकी वजह से वो बोल ना सके, लेकिन वो नहीं बोला क्योंकि उसी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। अब बस वजह जानना था कि आखिरकार देवांश ने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम क्यों दिया। शाम तक जो है स्मृति के माता पिता भी घर आ गए। अब उन्हें इस घटना के बाद बहुत बड़ा सदमा लगा। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी के साथ कभी कुछ ऐसा हो सकता है या उनके घर में ऐसा कुछ हो सकता है। अब सेना में सूबेदार के पद से रिटायर हुए शैलेंद्र पांडे समझ सकते हैं, सेना का आदमी जो बड़े ही डिसिप्लिन में रहता है और खुद अपने परिवार को डिसिप्लिन में रहता है, लेकिन कहते हैं ना कि कई बार चीजें आपको हाथों में नहीं होती। यहाँ पर भी यही हुआ, चाहे जितना आप डिसिप्लिन में रहें, अब लोग बाहर निकलते हैं तो दोस्तों यारों से बातचीत होती है। शायद स्मृति को भी नहीं पता था कि देवांश पाठक जो है वो इस तरह का एक सनकी युवक है जो शायद इस बात को, अब ये शकी हो सकता है कि उसे ये सब लगता था कि जो है स्मृति जो है वो उससे चीट कर रही है या उसे धोखा दे रही, किसी से बात कर रही। अब इसी बात को जो है वेरीफाई करने के लिए वो मौका तलाश रहा होगा। हो सकता है किसी बात के लिए स्मृति नाराज हो, उससे बात नहीं कर रही हो। अब आशिक हैं अपने यहाँ के यूपी के, तो आशिक और भी सारे कहें खुराफाती होते हैं कि 3 की 13 बातें सोच लेते। अब वो बात नहीं कर रही होगी तो इसको लग रहा होगा कहीं ऐसा तो नहीं है किसी और के साथ उसकी दोस्ती हो गई, तो अब वो मुझसे बात नहीं कर रही। इसी चक्कर में वो मौका तलाश रहा था। अब उसे मौका मिला बुधवार को, जब उसे पता चला कि स्मृति के घर पर कोई नहीं है, स्मृति अकेले है, और वो सीधे जो है स्मृति के घर पहुंच गया। उसे पता था उसकी बहन है, वो कॉलेज जाती है, तो जब उसे वो हुआ कि स्मृति ही है तो घर पहुंचता है। ऐसे टाइम पहुंचता है जब दोपहर के समय में ज्यादातर लोग अपने अपने घरों में होते हैं, लिहाजा किसी ने शायद इसको घर जाते हुए देखा नहीं। यहाँ पर जब घर पहुंचता है तो स्मृति, जाहिर सी बात है 2 साल से जो प्रेम प्रसंग बताते हैं कि था, ये देवांश का कहना है कि वो इंटर से जो है दोनों एक दूसरे को जानते हैं और दोनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन लेने का फैसला किया। एक ही कोर्स में दोनों थे, इसी वजह से क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों को ये था कि हम लोग एक ही कोर्स करेंगे, एक ही कॉलेज में एडमिशन लेंगे ताकि हमारा मिलना जुलना जो है आसान रहे। इसलिए जब वो पहुंचा तो स्मृति ने भी उसका विरोध नहीं किया, उसको घर आने दिया। स्मृति को नहीं अंदाजा था कि देवांश पाठक कुछ इस तरह के खतरनाक इरादों के साथ है। अब देवांश पाठक कह रहा है कि मैं वहां उससे बात करने गया था, लेकिन बात करने कोई चाकू लेकर थोड़ी जाता है। चाकू लेकर गए हो मतलब तुम पहले से ही ठान कर गए थे कि आज या तो इस पार या तो उस पार, या तो हमारी बात स्मृति मानेगी तो ठीक, नहीं मानेगी तो उसका काम तमाम कर देंगे। अब ये कह रहा है कि मैंने उससे जब बातचीत करनी शुरू की, ये देवांश पाठक कहना है, तो उसने चाकू छीनने की कोशिश की मुझसे और इसी छीना झपटी में जो है चाकू लगी। उसके बाद जो है गुस्से में आकर, जब मुझे ये लगा कि देखो अपनी गलती भी नहीं मान रही, ऊपर से ड्रामा कर रही है, मतलब एग्रेशन दिखा रही कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, तो फिर इस गुस्से में आकर देवांश पाठक ने जो है चाकू से उसका सीधे गला काट दिया। अब गला काट दिया, गुस्से में कदम तो उठा लिया, लेकिन उसे पता था ये कितना खौफनाक कदम है कि अगर वो भागने की कोशिश करेगा तो शायद यूपी पुलिस की गोली का शिकार हो। नहीं भागेगा तब भी पकड़ा तो जाना ही, लिहाजा उसे कुछ नहीं समझ में आया तो वो उसी कमरे में चुपचाप बैठा रहा। एक तो उसको इस बात का दुख भी था, गुस्से में उसने कांड तो कर दिया था, लेकिन इस बात का दुख था कि उसे, जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था, आखिरकार उसकी ही उसने हत्या कर दी। तो शायद इस सदमे से वो उबर नहीं पाया और वो घर के अंदर ही बैठा रहा। ऐसे में जब बड़ी बहन आती है तब पूरा घटनाक्रम सबके सामने आता है और पता चलता है कि ऐसा ऐसा है। माँ बाप, भाई बहन, सबको स्मृति की हत्या से बड़ा सदमा लगा है और सबको यकीन नहीं हो पा रहा है कि एक अच्छे खासे समृद्ध परिवार में इस तरह की घटना हो सकती है। माता पिता को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सब कैसे हो गया, ये सब कैसे हो गया, कैसे हमारी बेटी ने एक ऐसे आदमी से दोस्ती कर ली जो इतना खतरनाक था और क्यों उसे घर के अंदर आने दिया।
अब माँ बाप का भरोसा ही था, इसी भरोसे के बाद सहारे ही वो दोनों बच्चों को अकेला छोड़कर गए थे कि हाँ, दोनों बच्चे समझदार हैं, समझते हैं कि जिम्मेदारी क्या है, आस पड़ोस का माहौल कैसा है और इस सब चीज़ों में किस तरह से रहना है। लेकिन कहते हैं कि कई बार चीज़ें, भरोसा विश्वास कैसे टूटता है, इन्हीं तरह की घटनाएं होती हैं तभी विश्वास टूटता है और फिर बच्चों के ऊपर माँ बाप भरोसा कर नहीं पाते। अब इस घटना ने जो पूरे कल से ही चर्चा का विषय बनी थी कि बताओ, दिन दहाड़े एक युवती की घर में घुसकर हत्या कर दी जाती है। समाजवादी पार्टी जो चुनाव की तैयारियों के चलते हर मुद्दे पर जो है सरकार को घेरने की कोशिश करती है, सीएम योगी यूपी की कानून व्यवस्था पर, यूपी पुलिस पर सवाल उठाती रहती है। लेकिन जब इस तरह के मामले हों तो इसमें क्या कोई कर लेगा? जब घर का ही कोई जानने वाला अगर हत्या में शामिल होता है तो पुलिस थोड़ी कोई उसको सपना आता रहता है कि आज फला जगह में कोई दोस्त यार जो होगा वो हत्याकांड की वारदात को अंजाम दे देगा। लेकिन यही हुआ। इसीलिए कहते हैं कि सतर्क रहो, समझो। यहाँ पर भी स्मृति को शायद समझना चाहिए था, जब आपका किसी से किसी बात को लेकर मन मुटाव चल रहा है तो ऐसे शख्स से अकेले मिलने की गलती कभी नहीं करना चाहिए। आज के समय में जो लड़के हैं, जो कम उम्र के लड़के हैं, उनमें पेशेंस नहीं है, यानी वो संयम नहीं है उनमें तुरंत फैसला लेना होता है कि या तो इस पार या तो उस पार। जैसे यहाँ पर वो चाकू लेकर पहुंचा होगा तो यही सोचकर पहुंचा होगा, अगर आज मानी तो ठीक, नहीं मानी तो इसका काम तमाम कर देंगे। और मुझे लगता है वो सब ये कहानी गढ़ रहा है कि उसने चाकू छीनने की कोशिश की है, जो है ये वहां पर गया है, इसने सीधे पूछा तुम बातचीत करती हो, अब उसने जो मना किया होगा कि नहीं तुम गलत सोच रहे हो, इस बात को लेकर जो है झगड़ा हुआ और फिर गुस्से में इसने आकर जो है उसकी गला काट कर हत्या कर दी। हाँ, शायद स्मृति ने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी। इस बचाने की कोशिश में जो है उसको जो देवांश पाठक है उसे भी चोट आई, लेकिन आखिरकार देवांश जो करने आया था उसमें कामयाब हुआ और उसने स्मृति की हत्या कर दी। इस घटना के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं देवांश पाठक के घर वाले भी इस घटना ने उन्हें भी बुरी तरह से तोड़ दिया। वो अपने बेटे से एक अच्छे भविष्य की उम्मीद कर रहे थे और अब उनका बेटा, उनका लाडला जेल की सलाखों में पीछे पहुंच गया है, वो भी एक युवती की हत्या के मामले में। बताओ, बेचारे ने इतना मेहनत से पढ़ाया लिखाया होगा कि आगे कुछ बन जाए, भविष्य बन जाए, अब बेचारे की जमानत, चाहे नालायक हो लेकिन जमानत करते घूमना पड़ेगा। ऊपर से परिवार की बदनामी अलग से कि इनके लड़का ने एक लड़की की जाकर हत्या कर दी। माँ बाप के लिए कितना बुरा होता है ये, उनके ऊपर दाग तो लगता है, साथ साथ उनकी परवरिश पर सवाल उठाता है कि इन माँ बाप की परवरिश ठीक नहीं है तभी ऐसा लड़का निकला। ये होता है। इस खबर पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज यूपी। नमस्कार।